लोग आज इस वीडियो में नेक्स्ट पोर्शन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कल मैंने आपको जो बताया था लास्ट वीडियो में मेरे, उसमें ये था कि डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट में हम लोगों ने क्लासिफाई किया था। द फर्स्ट वन इज एलिमेंट्री कैनाल एंड द सेकेंड वन इज डाइजेस्टिव ग्लैंड। आज मैं इनके अंदर ऑर्गन्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया आपको कि एलिमेंट्री कैनाल के जो स्टार्ट होती है वो कहां से होती है बच्चों? माउथ से स्टार्ट होती है और कहां पे एंड हो रही है? एनस पे एंड होती है। ठीक है, ये बात मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस की थी। और डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में बताया था, ये एक्सोक्राइन प्रॉपर्टी की क्या होती है? ग्लैंड होती है। ठीक है, आज मैं इसके ऑर्गन्स के बारे में आपको नाम बता रहा हूं यहाँ पे, फिर अपन उन ऑर्गन्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो देखिएगा इधर, ये माउथ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और एनस तक जाएंगे, तो बीच में कौन कौन से ऑर्गन आ रहे हैं उनका एक मैं फ्लो डायग्राम आपके पास में बना रहा हूं। ये फ्लो डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्लो चार्ट कह दो भले ही। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां से सेंटर में लिख रहा हूं, ये एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट है बच्चों। ठीक है, माउथ। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल कहां से स्टार्ट हो रही है? माउथ से। माउथ लीड करता है, मतलब माउथ ओपन होता है आगे की तरफ बक्कल कैविटी में। ठीक है ना, किसमें ओपन हो रहा है? बक्कल कैविटी के अंदर ओपन हो जाएगा। तो यहां पे अपन ने लिख दिया बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी विच इज ऑल्सो नोन एज ओरल कैविटी एंड माउथ कैविटी। लुक एट हियर, ये मुंह है। ठीक है, इसको अपन माउथ कह रहे हैं। माउथ तो एक पोर होता है, सपोज दैट ये आपके पास में यहाँ पे माउथ का पोर है। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पे ये जो आ रही है जैसे ये, तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं? बक्कल कैविटी बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे बक्कल कैविटी का दूसरा नाम और क्या हो सकता है आपके पास में? ओरल कैविटी या माउथ कैविटी भी बोलते हैं हम लोग इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट पे बढ़ता हूं मैं। बक्कल कैविटी जो आपके पास में आ रही है वो आगे लीड करेगी फेरिंग्स को। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होता है, फेरिंग्स इज द कॉमन पाथवे फॉर द फूड एंड विंड। ठीक है, तो यहां पे अपने पास में क्या आ जाएगा? फेरिंग्स। ठीक है, तो ये अपने पास में तीसरे नंबर पे आ गया। फेरिंग्स लीड करता है बच्चों किस पे? ओइसोफेगस। ठीक है, इसको अपन एसोफेगस के नाम से जानते हैं, और इसको बचपन में जब हम पढ़ते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फूड पाइप। ठीक है, क्या बोलते हैं? फूड पाइप। ठीक है, ईसोफेगस लीड करता है आपके पास में, जो करेगा स्टमक को। ठीक है ना, किसको करेगा? स्टमक। तो ये स्टमक को लीड करेगा। स्टमक के बाद में नेक्स्ट पोर्शन आएगा, वो होगा आपके पास में क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन लीड करेगा किसको बच्चे? लार्ज इंटेस्टाइन को। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको हिंदी में बोलते हैं बड़ी आंत। ठीक है ना, और ये होती है छोटी आंत। लार्ज इंटेस्टाइन लीड करता है किसको? एनस को। किसको लीड करेगा? एनस को। तो ये पार्ट रहेंगे माउथ से एनस के बीच में। बट ये जो मैंने आपको फ्लो डायग्राम बना के बताया है, ये इतना फ्लो डायग्राम तो बच्चों 10th स्टैंडर्ड में भी आ जाता है। मैं आपको यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड का बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो इनके अंदर सब पार्ट्स कौन कौन से आएंगे उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे इस चार्ट को और मॉडिफाइड करते हैं और लिखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट आएंगे। सो लुक एट हियर, ध्यान रखना। ठीक है ना, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे यकीन है कि आपको ये सारे वीडियोस पसंद आएंगे। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नए वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, देखिए इधर बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी मुंह, ये जो है आप खुद इमेजिन करके देखिए इसमें क्या क्या चीज है। इसमें अगर आप इमेजिन करते हो तो दांत है, टीथ। ठीक है, टंग है, जीभ है, और साथ में एक पोर्शन और होता है, इसको पैलेट बोलते हैं। वो बताता हूं क्या होगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले तो आप नाम जान लीजिए, एक एक पार्ट के बारे में हमको पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, तो इसके आपके पास में क्या हो गया कि पहला पार्ट जैसे मैंने लिख दिया, मान लीजिए पहले पैलेट लिख देता हूं, PALATE, पैलेट। सेकंड में आपके पास में लिख देता हूं इसके अंदर टीथ। ठीक है, एंड द रेस्ट वन इज नोन एज टंग। ठीक है,
तो ये चीज है आपके पास में, 3 पार्ट बक्कल कैविटी के अंदर, याद रखिएगा आप लोग। नाउ फेरिंग्स की बात करते हैं। फेरिंग्स, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि फेरिंग्स इज द कॉमन पाथवे फॉर द फूड एंड विंड। ठीक है, तो फेरिंग्स के 3 पोर्शन होते हैं। ठीक है, 3 भाग होते हैं, पोर्शन होते हैं। वो पोर्शन के नाम मैं यहाँ पे आपके पास में लिख रहा हूं, देखिएगा इधर। ठीक है, द फर्स्ट वन इज नोन एज नेजोफेरिंग्स। ठीक है, क्या हो जाएगा? नेजोफेरिंग्स। द सेकेंड वन इज नोन एज ओरोफेरिंग्स। ठीक है, एंड द रेस्ट वन or the last one is known as laryngopharynx. ठीक है, laryngopharynx। ठीक है, ये 3 आपके पास में फेरिंग्स के रास्ते में पार्ट रहेंगे, पूरा फेरिंग्स कवर करेंगे। ये कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो तो हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। एक एक पार्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे जो भी पार्ट लिख रहा हूं, ईच एंड एवरी पार्ट विल बी एक्सप्लेन इन द लेटर वीडियोस। ऑलराइट, नाउ स्टमक की मैं बात करता हूं, तो स्टमक में आपके पास में 3 पार्ट आएंगे। ठीक है, बेसिकली बात कर रहा हूं मैं आपके पास में। वैसे तो इसको अगर बात करें तो वैसे 4 पार्ट लिख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो 4 लिख देते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू बुक। तो हमारे पास में फर्स्ट क्या आ रहा है? फंडस या फंडिक। ठीक है, फंडिक रीजन। सेकंड आपके पास में क्या आ जाएगा? कार्डियक रीजन, बॉडी, and the rest one is known as pyloric. So these all are the parts of stomach. ठीक है, now small intestine. 3 parts of small intestine are, the first one is known as duodenum. All right, the second one is known as jejunum, and the rest one is known as ileum. ठीक है ना, इलियम। तो ये आपके पास में आ जाएगा इलियम। ये 3 पार्ट किसके आ गए? स्मॉल इंटेस्टाइन के। नाउ लुक एट हियर, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होंगे? लार्ज इंटेस्टाइन के भी बच्चों कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, और इन 3 पार्ट को थोड़ा मैं डिस्टेंस पे लिख रहा हूं क्योंकि मेरे को इनके सब पार्ट और बताने होंगे आपको, इस वजह से। ठीक है, तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज सिक्कम। ठीक है, the second part of large intestine is colon, and the rest one is known as rectum. क्या बोलेंगे? रेक्टम बोलेंगे। ठीक है, कोलोन जो आपके पास में आ रहा है, इस कोलोन के भी बच्चे कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। ठीक है ना, तो कोलोन जैसे अपने पास में लिखा हुआ है, तो कोलोन के पार्ट को मैं लिखता हूं तो आपको समझ में आएगा। तो कोलोन के 4 पार्ट अपने पास में आ रहे हैं, तो ऐसा करते हैं कि कोलोन के पार्ट को अपन इधर लिख देते हैं। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा? आइडिया लग जाएगा एक। तो देखिए इधर कोलोन के पार्ट को मैं यहां लिख देता हूं, कोलोन। ठीक है, कोलोन में 4 पार्ट आ रहे हैं। द फर्स्ट वन इज नोन एज असेंडिंग कोलोन, द सेकेंड वन इज नोन एज ट्रांसवर्स कोलोन, and third one is known as descending colon, and the rest one is known as sigmoid colon. ठीक है, क्या आ जाएगा? सिग्मोइड कोलोन। तो ये 4 पार्ट कोलोन के हैं। अगर आप अभी पेन और नोटबुक लेके बैठे हैं और ये चार्ट को बना रहे हैं, तो आप कोलोन के पार्ट्स को इसी के साथ में यहां लिख दीजिएगा। ठीक है ना। Now rectum, and rectum leads to the anus, and anus is the last part of alimentary canal. तो एलिमेंट्री कैनाल कहां से स्टार्ट हुई? माउथ से। एक बार वापस से देख लीजिए। ठीक है, माउथ से स्टार्ट हो रही है। माउथ लीड कर रहा है बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी को। बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी में 3 मेन पार्ट होते हैं, पैलेट, टीथ एंड टंग। ठीक है, नाउ ये बक्कल कैविटी लीड कर रहा है किसको? फेरिंग्स को। फेरिंग्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, देन इसोफेगस के कोई भी सब पार्ट नहीं है यहाँ पे। इसोफेगस लीड करता है स्टमक को। स्टमक के 4 मेन पार्ट है, फंडिक, कार्डियक, बॉडी एंड पाइलोरिक। ठीक है, देन स्टमक लीड करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को। ओपन कहां पे हो रहा है? आगे ये स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, डियोडेनम, जेजुनम एंड इलियम। Now it leads to the large intestine,
एंड लार्ज इंटेस्टाइन हैव आल्सो 3 पार्ट्स, दैट इज सेकम, कोलोन एंड रेक्टम. नाउ कोलोन हैव 4 डिफरेंट पार्ट, ascending colon, transverse colon, descending colon and sigmoid colon. Now the last part of large intestine is the rectum, and rectum lead to the anus, and anus is the posterior opening of alimentary canal. Mouth is the anterior opening of alimentary canal and anus is the posterior opening of alimentary canal. So आपको ये इसके पार्ट्स पता लग गए. हम हर एक पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन सी होती है. तो अब हम लोग क्या करते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से ग्लैंड जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट रहेगी. तो यहाँ पे 3 तरह की ग्लैंड होती है जो प्रेजेंट रहती है डाइजेस्टिव ग्लैंड में. पहली जो ग्लैंड होती है जिसका नाम बहुत कॉमन सा है, देखिएगा इधर, सलाइवरी ग्लैंड. ठीक है. दूसरी जो ग्लैंड आ रही है आपके पास में वो रहेगी लीवर. ठीक है. और तीसरी रहेगी वो क्या रहेगी आपके पास में, पेनक्रियास. क्या रहेगी, पेनक्रियास. तो 3 तरह की ग्लैंड हो गई, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्रियास. रिमेंबर दिस थिंग कि हम लोग हर एक चीज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, आने वाले वीडियोस में. अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट यही है कि हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स को स्टार्ट करें और साथ में इनके बारे में भी पढ़ेंगे अपन लोग, ग्लैंड्स के बारे में. आपको बता दूं, कल भी वीडियो में मैंने बताया था, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सामने डिस्कस किया था कि ये सारी आपके पास में क्या है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है. कैसी ग्लैंड्स है, एक्सोक्राइन प्रॉपर्टी को फॉलो करती है. ठीक है, जिसमें इनका सिक्रेशन जो है वो किसी डक्ट में से जाएगा. ठीक है, समझना इस चीज को. ठीक है, तो ये चीज है. सलाइवरी ग्लैंड के भी 3 टाइप और होते हैं, वो हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में जरूर डिस्कस करेंगे. तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले अपने पास में क्या आएगा, माउथ. तो हम लोग सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल को स्टार्ट कर रहे हैं. तो आप लोग देखिएगा इधर. ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं आज से. तो यहां पे सबसे पहले पार्ट जो आ रहा है वो कौन सा है, माउथ का पार्ट आ रहा है. देखिए इधर, स्टार्ट करते हैं 1 नंबर पार्ट से, जिसका नाम क्या है, माउथ. पहले मैं आपको ब्रीफली इसके बारे में बताता हूं, माउथ क्या है. ठीक है, क्या चीज आ रही है. देखो, माउथ एक पोर होता है, छेद होता है. ठीक है ना, जिससे अपन फूड को इंजेस्ट करते हैं. रिमेंबर लास्ट वीडियो, इंजेक्शन ऑफ फूड, फर्स्ट स्टेप. ठीक है, इंजेक्शन ऑफ फूड. ठीक है, तो माउथ के बारे में क्या लिख देंगे, इट इज द pore like structure and it is anterior opening of alimentary canal. ठीक है, तो look at here, तो यहां पे अपने पास में क्या आ जाएगा, anterior opening of alimentary canal. ठीक है, एंटीरियर मतलब सबसे ऊपर वाली है, और पोस्टीरियर ओपनिंग कौन सी होगी, एनस होगी. ठीक है, तो एंटीरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल और पोर लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, क्या हो जाएगी, पोर लाइक स्ट्रक्चर. ये आपके पास में दूसरा पॉइंट आ जाएगा. माउथ के लिए तीसरा पॉइंट जो रहेगा, माउथ इज सराउंडेड बाय अपर एंड लोअर लिप्स. ठीक है, ऊपरी और ऊपर वाला और नीचे वाला लिप के थ्रू क्या होता है, सराउंडेड है. देखिए ये मुंह है, माउथ है, तो ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर वाला होठ आ रहा है, नीचे वाला होठ आ रहा है. तो यहां पे क्या आ जाएगा, अपर एंड लोअर लिप. तो इसको अपन क्या कर देंगे, सराउंडेड बाय अपर एंड लोअर लिप्स. ठीक है, अपर एंड लोअर लिप्स. तो किसके थ्रू सराउंडेड हो रहा है, अपर एंड लोअर लिप्स के थ्रू हो रहा है. अच्छा, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मसल है, हड्डी वड्डी कुछ नहीं है यहाँ पे, है ना. तो ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है, लिप्स के थ्रू जो सराउंडेड हो रहा है. तो लिप्स में कौन सी मसल प्रेजेंट होगी, उसका नाम मैं आपको एक गोल्डन पॉइंट के तौर पे बता रहा हूं. ठीक है, जो आपको कंपटीशन में मदद करेगा. ठीक है, तो देखिए इधर, यहां पे देखिएगा, इसको मैं पिंक कलर से लिख रहा हूं. ठीक है, द मसल फाउंड इन लिप्स. ठीक है, कौन सी मसल आ रही है, देखिएगा इधर नाम,
मैं लिख रहा हूं ऑर्बिक्यूलरिस ऑरिस। ठीक है, ऑर्बिक्यूलरिस क्या आ रहा है? ऑरिस। ऑर्बिक्यूलरिस ऑरिस जो है आपके पास में, ये मसल है जो किस में प्रेजेंट है आपके पास में? लिप्स में प्रेजेंट है। तो माउथ के बारे में क्या बातचीत होगी अपनी? माउथ इज सराउंडेड बाय अपर एंड लोअर लिप, इट इज अ पोर लाइक स्ट्रक्चर एंड इट इज द एंटीरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। माउथ opens into buccal cavity and buccal cavity is the second most part of alimentary canal. So look at here, buccal cavity। तो यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं माउथ के बाद में बक्कल कैविटी की। तो ये माउथ के 3 पॉइंट लिख लीजिएगा आप लोग, उसके बाद में डिस्कस कर रहे हैं बक्कल कैविटी के बारे में। तो देखिए इधर यहां पे सेकंड जो अपने पास में आ रहा है वह है बक्कल कैविटी। ठीक है, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी जो अपने पास में आ रही है, एक लार्ज कैविटी होती है जिसमें जो हमने फूड इंजेस्ट किया है वो उसके अंदर जाता है। ठीक है, तो इसके कितने पार्ट होते हैं पहले अपन वो देख लें कि इसके बेसिकली अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था मैंने आपको, एलिमेंट्री कैनाल का जब चार्ट बनाया था तब इसका पहला पार्ट अपन लोग पास में आ रहा है वह है पैलेट। ऑलराइट, द सेकंड मोस्ट इज द टीथ and the third one is known as TONGUE, tongue। ठीक है, उसके अलावा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो थी इसमें अपने पास में एक नंबर पे ग्लैंड का नाम आया था क्या? सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड इज ऑल्सो फाउंड इन द बक्कल कैविटी। किस में मिल रहा है? सलाइवरी ग्लैंड किस में मिलेगा? बक्कल कैविटी के अंदर मिल रहा है। तो यहां पे हमारे पास में पैलेट, टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड, इन चारों के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करना है, जिसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किसको? पैलेट को। अब हम एलिमेंट्री कैनाल में बक्कल कैविटी के फर्स्ट पार्ट पैलेट के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले बताता हूं कि पैलेट आपके एक्चुअल में कहां पे प्रेजेंट है। तो देखिए, अगर आप मुंह खोलते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि ये बक्कल कैविटी है, तो बक्कल कैविटी में नीचे की तरफ तो होगी आपके पास में क्या? टंग, और ऊपर की तरफ यहाँ पे जो होगा, जो बक्कल कैविटी का क्या करेगा आपके पास में? रूफ बनाता है, छत बनाएगा, वो क्या होता है? पैलेट। देखो, आप अगर मुंह खोलते हैं तो यहाँ पे आपके पास में ऊपर की तरफ का जो पार्ट है वो पूरा क्या है? पैलेट है। ठीक है ना? तो बक्कल कैविटी का जो रूफ बना रहा है वो कौन बना रहा है? पैलेट बना रहा है। तो देखिए, पैलेट के बारे में सबसे पहली लाइन मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है, द रूफ ऑफ बक्कल कैविटी फॉर्म बाय पैलेट। किसके थ्रू बन रहा है? पैलेट के थ्रू बन रहा है। अब पैलेट को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ और भी जानकारी ले लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें होनी चाहिए और क्या चीज रहती है। तो बक्कल कैविटी में हम लोग जो पैलेट डिस्कस कर रहे हैं उससे पहले आप ध्यान लगाइएगा, इस डायग्राम को थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। ये एक स्टिक डायग्राम है जिसके थ्रू आपको पता लगे कुछ कुछ चीजों का आपको यहाँ पे नॉलेज मिलता जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या रहता है बेटा कि ये जो आपका पोर्शन नजर आ रहा है यहाँ पे, इस जगह पे, इट इज अ पोर लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस पोर इज नोन एज माउथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसका नाम क्या दे रहे हैं? इस चीज को यहाँ पे बोल देंगे माउथ। तो ये आ गया माउथ, एंड वी नो दैट माउथ इज द एंटीरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज से और रूबरू करवा रहा हूं, वो आप थोड़ा सा देखिएगा। एक और चीज होती है जिसका नाम होता है वेस्टिब्यूल। ठीक है, वेस्टिब्यूल। ये वेस्टिब्यूल क्या चीज है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो ये जो चिक और जो गम्स के बीच का जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? वेस्टिब्यूल। देखिए इधर, ये देखिए यहाँ पे, ये वाला, ये पूरा, यानी कि जो गाल है और जो मसूड़े हैं, ठीक है, चिक और गम का जो बीच का पार्ट है वो आपके पास में क्या होता है? वेस्टिब्यूल होता है। ठीक है ना? ये बहुत छोटा सा स्पेस होता है। ठीक है, और पेरिफेरी स्पेस बोलते हैं इसको। इसमें फूड टेम्परेरी होल्ड रह सकता है। तो वेस्टिब्यूल के बारे में अगर मैं यहाँ लिखता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज अ स्मॉल पार्ट, ठीक है, फाउंड between chicks and
चीक्स एंड क्या हो जाएगा, एक तो चीक्स यानी कि गाल हो गया आपके पास में, और किसके बीच में होगा, गम्स के बीच में, चीक्स एंड गम्स, ठीक है, लाइज बिटवीन द चीक्स एंड गम, ऑलराइट। तो ये वेस्टिब्यूल पार्ट होता है यहाँ पे, इस जगह पे, ठीक है ना, यहाँ पे आ जाएगा। अब ये वेस्टिब्यूल पार्ट आ रहा है आपके पास में। अब मैं आपको बता रहा हूं कि एक्चुअल में बक्कल कैविटी कहां पे है। देखिए ये जो आपको नजर आ रहा है ये नोज का पोर्शन है, ठीक है, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। ये वाला देखिए, ये वाला, ये एक्सटर्नल नोस्ट्रिल जहां से अपन सांस लेते हैं, दो होते हैं, एक एरा और एक एरा। इस ये डायग्राम ऐसे बनाया गया है, ऐसे, तो आपको एक पोर नजर आ रहा है, इस वजह से आप ऐसा मत समझिएगा दो क्यों नहीं है इसमें, ठीक है, ये डायग्राम ऐसे, तो फोटो को तो ऐसे लिया हुआ है, तो ऐसे लिया हुआ है, तो यहाँ का पोर्शन आ रहा है आपके पास में, इतना पोर्शन आपको इस डायग्राम में शो होगा, ऑलराइट। तो यहाँ पे आ रहा है, तो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल आ गया। अब देखिए एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, ये वाला एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, इसके अंदर क्या होता है, एक बड़ा चैम्बर होता है, ठीक है, जहां पे आवाज आ रही है, ये अंदर चैम्बर है, इसको बोलते हैं नेजल चैम्बर या नेजल कैविटी। तो यहाँ पे इसका नाम क्या आ जाएगा आपके पास में, ये वाला नेजल कैविटी, ऑलराइट, नेजल कैविटी, ठीक है, समझना इसको अच्छे से। और ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है नीचे की तरफ जो मैंने ड्रॉ किया है, ये पोर्शन आपके पास में होता है टंग का, ठीक है, जीभ होता है, जो बक्कल कैविटी का क्या कर रहा है, फ्लोर बना रहा है। बक्कल कैविटी में ऊपर कौन है, पैलेट। आप ऐसे देखिए, ये इस तरीके से देखिए, ये बक्कल कैविटी का ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, ये वाला अंदर अंदर की तरफ से, ये देखिए ये वाला हिस्सा, ये पैलेट है, और ये बक्कल कैविटी का नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पे क्या आपके पास में टंग रहेगी, समझ रहे हो, और बीच में जो खाली पोर्शन है वो क्या आपके पास में बक्कल कैविटी है। तो यहाँ पे आपके पास में इस हिस्से को, यानी इस पोर्शन को मैं क्या लिख देता हूँ, टंग लिख देता हूँ, TONGUE, टंग आ गया यहाँ पे, ठीक है। और ये जो ऊपर वाली लाइन नजर आ रही है, जो मैंने अभी बताया आपको, इसको ऐसे समझिए, ये मैंने अभी आपको इस तरीके से बताया, ये ऊपर वाला पोर्शन ये पैलेट, ये नीचे वाला पोर्शन टंग, और बीच के अंदर जो कैविटी दैट इज नोन एज बक्कल कैविटी, ठीक है। तो इसको मैं एक बार लेबल कर देता हूं यहां से कि ये जो पोर्शन है वो आपके पास में क्या है, पैलेट है, क्या है, पैलेट, और इन दोनों के बीच में जो ये पोर्शन आ रहा है दैट इज नोन एज बक्कल कैविटी। इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, बक्कल कैविटी का नाम दे रहे हैं। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इतना आपको पहले ध्यान रखना है, उसके बाद में आप सेपरेटली पैलेट के बारे में पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो इस बक्कल कैविटी के अंदर हम लोग डिस्कस किसके बारे कर रहे हैं, किसके बारे में कर रहे हैं, पैलेट के बारे में कर रहे हैं। तो देखिए पैलेट के बारे में हम लोग सिर्फ बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पैलेट आ रहा है आपके पास में, इसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है, एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके पास में, वेस्टिब्यूल को मैं एक बार रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो देखिएगा इधर, तो पहला पार्ट यानी पैलेट के कितने पार्ट आ गए आपके पास में, पैलेट जो है वो आपके पास में दो पोर्शन रहते हैं इसके, एक रहेगा हार्ड पैलेट, ठीक है, और एक रहेगा आपके पास में सॉफ्ट पैलेट, ठीक है, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। सबसे पहले हम लोग हार्ड पैलेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो हार्ड पैलेट, द एंटीरियर पार्ट ऑफ पैलेट इज नोन एज हार्ड पैलेट, ठीक है ना। तो हार्ड पैलेट का पोर्शन मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, देखिए ये जो आपके पास में आ रहा है, मैं एक सिर्फ इमेजिनरी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये पोर्शन आपके पास में जो आ रहा है वो अपन ने कह दिया कौन सा है, हार्ड पैलेट है, ठीक है ना। कौन सा पैलेट आ गया, हार्ड पैलेट। तो इसको ब्लू कलर से जो आपको मैंने ड्रॉ करके दिखाया है एक लाइनिंग के तौर पे, ठीक है, वो आपके पास में एरिया किसका आ गया, हार्ड पैलेट का, ठीक है। तो हम लेबल में थोड़ा चेंज कर देते हैं और इसको थोड़ा मॉडिफाइड कर देते हैं, इस पोर्शन को हम लोग क्या लिख देते हैं, हार्ड पैलेट। तो एंटीरियर पोर्शन इज नोन एज हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट ये आप भी फील कर सकते हो, ठीक है। आप अगर बक्कल कैविटी में अपनी टंग को आगे की तरफ अगर टच करोगे तो आपको हार्ड फील होगा, और पीछे की तरफ करोगे तो सॉफ्ट फील होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके क्या होता है कि हार्ड पैलेट होता है, तो इसके बारे में यहाँ लिख देते हैं, एंटीरियर पार्ट ऑफ पैलेट इज हार्ड, ठीक है। कैसा होता है, हार्ड होता है। अब ये हार्ड है तो हार्ड क्यों है, ठीक है।
तो हार्ड इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बोन्स प्रेजेंट रहती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या रहेगी, बोन प्रेजेंट रहेगी। यहाँ पे दो तरह की बोन प्रेजेंट रहती है, एक होती है पैलेटाइन बोन और एक होती है आपके पास में मैक्सिला बोन, ठीक है। तो यहाँ पे आगे लिखता हूं, एंटीरियर पार्ट ऑफ पैलेट इज हार्ड ड्यू टू, क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपके पास में दो बोन से ये बना हुआ रहता है, ठीक है। अपर जो आपके पास में बोन आ रही है ड्यू टू बोन्स, ठीक है ना। बोन्स में पहला कौन सा आ रहा है, अपर जॉ बोन, ठीक है। अपर जॉ बोन प्रेजेंट रहती है इसमें, जिसका नाम होता है आपके पास में क्या, मैक्सिला। क्या प्रेजेंट रहती है आपके पास में, मैक्सिला। और एक और बोन रहती है जो हार्ड पैलेट को बनाने का काम करती है, वो होती है आपके पास में नेजल चैम्बर बोन। और नेजल चैम्बर बोन का नाम आपके पास में होता है नेजल पैलेटाइन बोन। तो यहां पे मैं इसका नाम लिख देता हूं, पैलेटाइन बोन। तो ये आपके पास में दो तरह की बोन रहती है। मैं फिर से कहूंगा, हार्ड पैलेट हार्ड इसलिए होता है क्योंकि ये बोन से मिलके बना होता है, ठीक है। और बोन कौन कौन सी रहेगी वो आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन रहेगा, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखना। अब एक और खास बात बताता हूं आपको हार्ड पैलेट के बारे में। हार्ड पैलेट जो होता है ना, इसकी जो सरफेस होती है, ठीक है, जो नीचे वाली सरफेस होती है बेसिकली ये थोड़ी रफ होती है, इसमें कुछ प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ी रफ होती है और इसमें प्रोजेक्शंस फाउंड होते हैं यहाँ पे आगे की तरफ। इनको बोलते हैं पैलेटाइन रगीज या रग्स, ठीक है। तो पैलेटाइन रग्स क्या होंगे, पैलेटाइन रग्स क्या है आपके पास में, स्मॉल प्रोजेक्शंस है, ठीक है ना, फाउंड एट द बेस ऑफ द हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट के कहाँ मिल रहे हैं, बेस पे मिल रहे हैं। तो यहां पे आपके पास में क्या आ जाएगा, इट इज अ प्रोजेक्शन फाउंड एट द बेस ऑफ हार्ड पैलेट, ठीक है। हार्ड पैलेट पे क्या हो रहा है, बेस पे प्रेजेंट हो रहा है। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज रग्स, ठीक है। इट होल्ड द फूड इनटू द बक्कल कैविटी। ये फूड को क्या कर रहा है, होल्ड करके रख रहा है। कहां पे, बक्कल कैविटी के अंदर होल्ड करके रख रहा है। समझ रहे हो मेरी बात। ये जो टॉप कार्निवर्स होते हैं ना, उनमें बहुत ज्यादा डेवलप होता है ये, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा आपके पास में कि होल्ड द फूड इनटू बक्कल कैविटी। टेम्परेरी क्या कर सकता है, ये होल्ड कर सकता है फूड को, कहां पे, बक्कल कैविटी के अंदर। तो दिस इज द हार्ड पैलेट, ठीक है। नाउ hard palate leads to the soft palate. The posterior part of palate is known as soft palate, ठीक है। तो यहां पे हम लोग इसको क्या कर देते हैं कि इसको यहां पे लेबल कर देते हैं, ये आपके पास में क्या आ जाएगा, सॉफ्ट पैलेट आ जाएगा। तो ये हमारे पास में आ रहा है, पोस्टीरियर पार्ट इसका क्या कहला रहा है आपके पास में, सॉफ्ट पैलेट कहला रहा है, ठीक है ना। तो यहां लिख देते हैं पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। यहां लिख दिया पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पैलेट। पैलेट का पोस्टीरियर पार्ट होता है आपके पास में, एंड इट इज मेड अप फ्रॉम कार्टिलेज, ठीक है। और कार्टिलेज यू नो डेट की कार्टिलेज सॉफ्ट होता है, बोन हार्ड होता है। बोन हार्ड है इसलिए हार्ड पैलेट क्या होता है, हार्ड है। और कार्टिलेज सॉफ्ट है, इस वजह से सॉफ्ट पैलेट क्या है, सॉफ्ट प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो आगे लिख देते हैं, इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। क्या हो जाएगा, कार्टिलेज। तो ये आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं, वो आपको बहुत अच्छे से समझनी होगी, ठीक है। आप लोग बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को, ठीक है। एक तो पहले चीज ये याद रखो कि अगर ये डायग्राम ऐसे बना हुआ है तो यहाँ पे आपके पास में ये जो आ रहा है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल आ रहा है, आगे वाला नोज का छेद, ठीक है ना, पोर आ रहा है। ये आगे इस एक कैविटी को लीड करेगा, उसका नाम क्या है, नेजल कैविटी। नेजल कैविटी आगे जाकर के ओपन होएगी, खुलेगी। तो कोई भी चीज को अगर ओपन होना होता है तो उसकी एक ओपनिंग भी तो होती है ना, पोस्टीरियर ओपनिंग। जैसे मान लो एक पेन है, ठीक है, पेन है तो पेन का आगे वाला हिस्सा है, तो वो एक आगे की ओपनिंग है और एक पीछे वाला हिस्सा है।
वो पीछे की ओपनिंग है, तो समझ लो कि ये जो है वो आगे की ओपनिंग है। फिर ये कहाँ पे ओपन हुआ? नेजल कैविटी में। और नेजल कैविटी आगे जाके कहाँ ओपन होगी? फेरिंग्स के अंदर ओपन होती है। किस में ओपन होती है? फेरिंग्स में। तो यहाँ पे एक ओपनिंग है इस जगह पे, देखिएगा इधर बहुत अच्छे से ध्यान लगाना, यहाँ पे एक ओपनिंग है। इस ओपनिंग को बोलते हैं इंटरनल नेरिस या इंटरनल नोज ट्रिल। ट्रिल मतलब पोर और नेरिस मतलब भी पोर। मतलब ये देखो, ये नेजल कैविटी है, ये आगे जाके यहां तक नेजल कैविटी है, फिर ये ओपन हो रही है, मतलब ये आगे यूं नीचे ओपन हो रही है। तो इस बाउंड्री पे जो पोर या ओपनिंग प्रेजेंट होगी उसको अपन क्या बोलते हैं? इंटरनल नेरिस। ठीक है, क्या बोलते हैं? इंटरनल नेरिस। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा? इंटरनल नेरिस आ गया। इंटरनल नेरिस एक्चुअल में क्या है? आपके पास में एक पोर होता है। ये इंटरनल नेरिस आगे कहां ओपन होगा? यहाँ पे एरिया जो आ रहा है ये एरिया रहेगा फेरिंग्स का। ठीक है, अब कौन सी फेरिंग्स रहेगी वो तो हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे, किस टाइप की फेरिंग्स है यहाँ पे, कौन सा है। लेकिन यहाँ एरिया पूरा क्या रहेगा आपके पास में? ये फेरिंग्स का एरिया रहेगा। ठीक है ना, ये पूरा आपके पास में जो एरिया आ रहा है ये पूरा फेरिंग्स का एरिया आ रहा है। और आप जानते हो कि फेरिंग्स क्या होता है? इट इज द कॉमन पाथवे फॉर द फूड एंड विंड। तो नेजल चैम्बर के थ्रू तो क्या आ रही है? हवा आ रही है। ठीक है, और यहां से बक्कल कैविटी के थ्रू क्या आ रहा है? खाना आ रहा है, फूड आ रहा है। दोनों जाकर के यहाँ पे क्या होंगे? मिलेंगे। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसके लिए एक चीज बता रहा हूं आपको, जो सॉफ्ट पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट, इसके एंड में एक एक्सटेंशन होता है। ठीक है, सॉफ्ट पैलेट के एक्सटेंशन से एक स्ट्रक्चर बनती है, उसको यूव्यूला कहते हैं। ठीक है, कार्टून नेटवर्क देखा होगा आप लोगों ने। कार्टून नेटवर्क जब देखते हो आप, तो कार्टून नेटवर्क में क्या है आपके पास में? जब मुंह खुलता है तो बीच में एक सेंटर में एक चीज लटकी हुई सी नजर आती है। ठीक है, हमारे अंदर भी है। ठीक है, हम भी देख सकते हैं। तो उस चीज को क्या बोलते हैं? यूव्यूला बोलते हैं। और वो यूव्यूला क्या होता है आपके पास में? एक्चुअल में एक्सटेंशन होता है। किसका एक्सटेंशन होता है? सॉफ्ट पैलेट का एक्सटेंशन होता है। सो लुक एट हियर, यहां पे मैं आपको कुछ चीज बता रहा हूं सॉफ्ट पैलेट के बारे में। सॉफ्ट पैलेट में अपन लोग बात कर रहे हैं यूव्यूला के बारे में। ठीक है ना, यूव्यूला। नाउ व्हाट इज यूव्यूला? इट इज द एक्सटेंशन ऑफ सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट का क्या है? ये एक्सटेंशन है। लेकिन कहां प्रेजेंट होगा? देखिए इधर बताता हूं, यहां पे सॉफ्ट पैलेट का एक्सटेंशन है। ये आपके पास में जो पोर्शन रहेगा वो किसका रहेगा? यूव्यूला का रहेगा। तो लेट अस लेबल हियर, दिस इज यूव्यूला। ठीक है, इसका दूसरा नाम और होता है वेलम पैलेटाई। वेलियम पैलेटाई बोलते हैं इसको। ठीक है, वेलियम पैलेटाई भी इसको बोला जाता है। यूव्यूला। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूव्यूला? यूव्यूला इज हैंगिंग लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस। ऑलराइट, तो यूव्यूला जब इस तरीके से प्रेजेंट आ रहा है, तो जब कभी भी क्या होता है कि हम लोग खाना निगलते हैं, ठीक है, swallowing of food, during swallowing of food, this uvula cover the internal nares। मतलब ये इंटरनल नारिस का जो छेद होता है ना ऊपर वाला, इसको क्या कर देता है? ये बंद कर देता है फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए क्या करेगा? ये यूव्यूला जो हैंग है ऐसे, ये क्या करेगा? इसको बंद कर देगा। कहां पे? इंटरनल नारिस को बंद कर देगा। कब? जब हम खाना निगलेंगे तब। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे मैं लिख देता हूं इसका फंक्शन क्या रह जाएगा इसका, वो आप देख लीजिए इधर। इट कवर्स द इंटरनल नेरिस ड्यूरिंग swallowing मतलब निगलना होता है बेटा, swallowing of food from buccal cavity। ऑलराइट, तो ये क्या रहता है आपके पास में? सॉफ्ट पैलेट का फंक्शन रहेगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा? इस वीडियो में हम लोगों ने बात की, सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स के बारे में बात किया। ठीक है, माउथ से स्टार्ट हो रहा है, एनस पे खत्म हो रहा है, माउथ लीड कर रहा है बक्कल कैविटी को, बक्कल कैविटी से फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन एनस। इनके सब पार्ट्स भी हम लोगों ने उसमें देखे। डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में हम लोगों ने बात किया। डाइजेस्टिव ग्लैंड 3 टाइप की इसमें प्रेजेंट रहेगी, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्रियास। ऑल द 3 टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर एक्सोक्राइन इन नेचर। ऑलराइट, नाउ हम लोगों ने स्टार्ट किया
पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया किसको, माउथ को। माउथ के बारे में आप लोगों को बताया कि एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंटीरियर ओपनिंग होती है एलिमेंट्री कैनाल की और सराउंडेड रहती है लिप्स से, अपर एंड लोअर लिप्स से, ठीक है। और लिप्स में ऑर्बिकुलस ऑरिस मसल होती है, उसके बारे में हमने आपको बताया, ठीक है। ये स्मूथ टाइप की मसल होती है बेटा, स्मूथ प्रॉपर्टी, स्मूथ मसल की प्रॉपर्टी होती है इसमें। अब फिर हम लोगों ने नेक्स्ट बारे में हम लोगों ने बात किया, जो नेक्स्ट आया अपने पास में बकल कैविटी का। बकल कैविटी के 4 पार्ट होते हैं, बेसिकली 4 पोर्शन है इसमें। पैलेट का है, टीथ का है, टंग का है एंड ऑफ कोर्स सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है उसके अंदर। फिर हम लोगों ने इसमें पैलेट के बारे में डिस्कस किया कि पैलेट जो एंटीरियर पैलेट हमेशा रूफ बनाता है, किसका, बकल कैविटी का रूफ बनाता है, और फ्लोर कौन बनाता है, टंग बनाता है, ठीक है। तो एंटीरियर पोर्शन होता है पैलेट का, वो हार्ड होता है। हार्ड इसलिए होता है क्योंकि वो बोन से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। कौन सी बोन, मैक्सिला और पैलेटाइन बोन से मिलके बना होता है, ठीक है। पैलेट, हार्ड पैलेट के नीचे की तरफ कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं, उभार होते हैं, रफ सरफेस होती है, उसको पैलेटाइन रग्स बोलते हैं। ये पैलेटाइन रग्स क्या करता है, होल्ड करने का काम कर सकता है फूड को टेम्परेरी। जैसे ही हम लोग फूड को मुंह में रखते हैं तो वो फूड जो मुंह में रखा है वो वापस बाहर गिरने से रोकने का काम कर सकता है कौन, पैलेटाइन रग्स। बट ये ज़्यादा डेवलप होता है कार्निवोरस के अंदर, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने आपको बताया कि जो पोस्टीरियर पोर्शन है वो सॉफ्ट पैलेट का है, जो कार्टिलेज से मिलके बना हुआ है, ठीक है। और इसका जो एक्सटेंशन होता है, सॉफ्ट पैलेट के एक्सटेंशन से एक स्ट्रक्चर बनती है, उसको अपन लोग यूव्यूला नाम देते हैं, ठीक है ना। और यूव्यूला कवर करता है इंटरनल लेरिस को ड्यूरिंग द स्वॉलोइंग ऑफ फूड, ठीक है। यूव्यूला इज द हैंगिंग लाइक स्ट्रक्चर विच इज ऑल्सो नोन एज वेलम पैलेटाई। ऑलराइट, सो इस वीडियो में हम लोगों ने ये सारी बातें कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टीथ के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। टीथ का क्लासिफिकेशन, टीथ के बारे में सारी जानकारी हम लेंगे उस वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी कोरोना की वजह से आप लोग सब घर पे सुरक्षित होंगे, ठीक है। अभी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो इसके लिए आपकी शिक्षा नहीं रुकनी चाहिए। शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसी वजह से मैं यहाँ आप लोगों के बीच में ही हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। आप लोग 12th बोर्ड की प्रिपरेशन करते जाइए रेगुलरली, ठीक है। और हम लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे, किसी भी तरह का समय का कोई भी नुकसान नहीं होगा आपको, और सिलेबस बहुत सही टाइम पे आपका कंप्लीट भी हो जाएगा। ऑलराइट, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, आप लोग सुरक्षित रहिए घर पे, ठीक है। मुझे यकीन है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि अलग अलग जगह पे ये पहुंच सके और बहुत सारे विद्यार्थी और मित्रगण इसका लाभ उठा सके, ठीक है। आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए, रेड कलर का जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस कीजिए, क्योंकि अगर आप उसको प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी नया वीडियो अपलोड होगा तब, ठीक है। और कमेंट सेक्शन भी आता है नीचे की तरफ, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, किसी भी तरह का आपको कोई डाउट रहता है डेफिनेटली हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। एक मतलब सबका डाउट साथ में ही क्लियर करेंगे, है ना। तो सारा आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करते जाइए, आपका डाउट 100% क्लियर होगा। राइट, थैंक यू वेरी मच।